हरे कृष्ण सभी को नमस्ते प्रणाम सबको राधे राधे। नमः शिवाय गुरु नमस्ते। जी। राधे कृष्ण राधे गुरु राधे। सबको राधे जी। कृष्णा सबको प्रणाम। आप सब मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी गुरु जी। ठीक है। तो आज प्रार्थना कौन करेगा? गुड़िया बहन है, ब्रिक जी जी हैं गुरु जी। हमारे। गुड़िया बहन प्रार्थना करेंगे आज। जी गुरु जी। ठीक है, शुरू करें। एक मिनट गुरु जी। ले लीजिए आराम से। मेरी आवाज आ रही है गुरु जी? जी गुड़िया बहन आ रही है, बहुत अच्छे से। जी। सभी अपनी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करके सहजता के साथ बैठ जाएंगे। धीरे से अपनी आंखें बंद करेंगे और 3 बार गहरी लंबी सांसें लेंगे, 3 बार गहरी लंबी सहजता के साथ छोड़ेंगे। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाएंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को नमन करते हुए गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। रब योर पाम और अपने हथेली पे जो भी ऊर्जाएं हमने प्राप्त की है उसे आंखों के द्वारा पूरे शरीर में महसूस करेंगे। अपने इष्ट को, अपने गुरुमंडल का धन्यवाद करते हुए जो भी कुछ हमने प्राप्त किया उन सब के लिए धन्यवाद, जो भी कुछ हमें प्राप्त होने वाला है उन सब के लिए धन्यवाद। अपने गुरु का नमन अभिनंदन करते हुए नमः शिवाय गुरु जी। धन्यवाद गुड़िया बहन, नमः शिवाय सभी को। और आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ सकुशल और सकुशल होंगे। ठीक है। हमारे साथ रुचि बहन भी आ गई है ना। दीपाक्षी बहन तो हमारी है, कुमावत बहन। ठीक है, तो हम सब कल के विषय को आगे बढ़ाएंगे। हम सब प्राणायाम के सत्र में आगे बढ़ेंगे। शांति बहन ने, मैंने आपका मैसेज देख लिया है, हम आपसे कॉल पर वार्ता करेंगे, है ना? हाँ ठीक है। अभी मैं 4:55 पर घर में एंट्री किया हूँ और फिर आगे आपकी क्लास लेंगे। इसलिए मैंने कॉल नहीं किया मुझे लगा कहीं बिजी होंगे या ठीक सोचे है। मैसेज डाल देते फिर। हाँ हाँ, नहीं सही किया आपने। राधे राधे योगिनी बहन। कल हम लोग नादानुसंधान के बारे में बात किए थे। आसन के बारे में, जो इसका 4 डायमेंशन था, आसन, प्राणायाम, मुद्रा और नादानुसंधान, यह 4 विषय थे जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया था। थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। जब स्वामी स्वात्माराम जी हठ प्रदीपिका में योगी के अंगों की बात करते हैं तो इन्होंने मुख्य 4 अंगों के बारे में बताया: आसन, प्राणायाम, मुद्रा और नादानुसंधान। लेकिन यही बात जब हम महर्षि पतंजलि के अनुसार देखते हैं, अर्थात योग दर्शन के अकॉर्डिंग आप देखते हैं, महर्षि पतंजलि के अनुसार देखते हैं, तो उन्होंने योग 8 अंगों की बात कही, अष्टांग योगी के विषय में बताया। ठीक है। लेकिन एक और तरफ चलते हैं।
है ना। एक और तरफ चलते हैं। कहते हैं कि जब हम किसी भी ग्रंथ को उठाते हैं, तो योग की विषय के अगर ग्रंथ को हम उठा रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं होता है कि सभी पुस्तकों में सभी विषयों में एक ही तरीके से सारी बातें लिखी हों। अर्थात अब आप बताइए, जैसे फॉर एग्जांपल कि गुड़िया बहन मान लीजिए, अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि उन्होंने अष्टांग योग के बारे में पढ़ा, तो उनको पता है कि सर्वप्रथम हमें यम का, नियम का, है ना, इन दोनों के भेदों का जानकारी होना चाहिए, इसको स्वीकार करना चाहिए, इसको जीना चाहिए और इसको अपनाना चाहिए, इसे बैलेंस करना चाहिए, फिर हम आसन की तरफ चलें। लेकिन यहाँ पे स्वामी स्वात्मा राम जी ने इन सारे विषयों के बारे में तो बताया ही नहीं, या उन्होंने तो इसकी चर्चा ही नहीं की, तो हम क्या मानेंगे कि ये गलत है? नहीं। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, दूसरों को मंदिर मस्जिद में जाने से रोकने वाले, दूसरों की लिखी हुई गीता और रामायण को गाकर सुनाकर लोगों तक सेवा करने वाले, पहुंचाने वाले, और उसी में कुछ ऐसे भी लोग जो मतलब अपनी कार्य भी कर रहे हैं। लिखा किसने है विशेष, महत्व किसका है, रचयिता कौन है, हम उस पे गए ही नहीं। हम केवल विषय पर जा रहे हैं, जा रहे हैं। वही काम यहाँ पे स्वामी स्वात्मा राम जी ने किया है। हम सब अन्यादि ग्रंथों में, अन्यादि पुस्तकों में क्या पढ़ते हैं, बिल्कुल उलट करके, बिल्कुल सोच से परे इस योगी के 4 अंगों के बारे में उन्होंने वर्णन किया है। ठीक है। जैसे आज की कक्षा में मैं जब क्लास 12 की क्लास ले रहा था, तो उसमें जब मैंने कहा कि योगी के मुख्य अंग कौन है, तो बच्चों ने कहा कि सर योगी के तो 4 अंग है। देखिए अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे समझने का विषय है। योगी के मुख्य 4 अंग है। तो उनके कहने में कहते हैं ना, कुछ लोग जानते तो हैं लेकिन कैसे एक्सप्लेन करना ये जानकारी नहीं होती। और कुछ ने कहा नहीं नहीं 8 अंग है। और फिर उसी में तीसरी टीम थी, टीम ए, टीम बी, टीम सी। एक जो बता रहे हैं कि योग के 8 अंग है, वो बता रहे हैं अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि। ध्यान से समझिएगा, वो सही है। दूसरे जो योगी के मुख्य 4 अंग बता रहे हैं, वो किसके अनुसार बता रहे हैं? हठ योग। स्वामी स्वात्माराम की बी टीम। अकॉर्डिंग। लेकिन टीम सी आती है, वो मुख्य 4 अंग कौन से बता रही है? ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग और राजयोग बता रही है। ध्यान से समझिएगा। अब यहां पे हमको ये समझना है ना, ये योगी की शाखाएं हैं क्या? ज्ञान योगी की शाखा, कर्म योगी की शाखा, राजयोगी की शाखा और भक्ति योगी की शाखा। ये अंग थोड़ी है, ये तो शाखाएं ना, कि योग की इतनी शाखाएं हैं। लेकिन अब इसे और भी व्यापक बना दिया, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग, हठ योग, लय योग, नाद योग, संगीत योग, और पता नहीं अभी कौन कौन सा योग आने वाला है, आप लोग अभी रहेंगे। ठीक है। लेकिन हम कितने के बारे में जान रहे हैं? 4। वो क्या है? योग का क्या है? लो अंग। अभी बताया, फिर बोलो। अंग गुरु जी। शांति बहन। योग के 4 अंग हैं और महर्षि स्वामी स्वात्माराम के अनुसार। हाँ, योगी के 4 अंग है स्वामी स्वात्मा राम जी के अनुसार। योगी के 8 अंग है स्वामी जी के अनुसार है कि महर्षि जी के अनुसार है? यहाँ पे क्लियर कर दीजिए। महर्षि महर्षि पतंजलि के अनुसार। हाँ, महर्षि पतंजलि के। और योगी की जो 4 शाखाएं हैं, शाखा और अंग में फर्क होता है। सब्जेक्ट हो गया किसी विषय का, मतलब कोई विषय मान लीजिए, और उस सब्जेक्ट के अंतर्गत आने वाले लेसन, अर्थात एक पार्ट, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4।
तो यहाँ पे जो ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग और राजयोग है, ये क्या है? ये योग की शाखाएं हैं। अब गुड़िया बहन कंफ्यूज नहीं होंगे, आप भी एक बार कंफ्यूज हुई थी, है ना? ये क्या है? ये योग की मुख्य शाखाएं हैं। क्वेश्चन आप लिख लीजिए, याद रहेगा, हमेशा नहीं भूलेंगे कि योग की मुख्य 4 शाखाएं हैं। कौन से? ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग और राजयोग। ये शाखा है। लेकिन यहीं पे योग की 4 अंग की बात कर रहे हैं, जहां पे स्वामी स्वात्माराम जी के अनुसार आसन, प्राणायाम, मुद्रा एवं नादानुसंधान, कितने अंग है? 4। ठीक है। लेकिन यही हम अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि देख रहे हैं। महर्षि पतंजलि ने कितने डायमेंशंस को डिफाइन किया है? 8 डायमेंशंस, 8 अंग के बारे में उन्होंने बताया है। वो 8 अंग सभी को पता है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। लेकिन उन्होंने बड़ी खूबसूरती से यम, भेद ऑफ यमा, भेद ऑफ नियमा, इनके भी डायमेंशन है, यम के भी डायमेंशन है और नियम के भी डायमेंशन। अब आप बताइए, अब इन दोनों लोगों को बांट दीजिए, कह दीजिए नहीं हम तो स्वामी स्वात्माराम जी को मानते हैं। कहेंगे अरे भाई, स्वामी स्वात्माराम जी तो हठ योग की बात करते हैं, हम हठी थोड़ी हैं, हम तो महर्षि पतंजलि जी को मानते हैं। गुड़िया बहन, क्या करना चाहिए इस परिस्थिति में? जो स्वामी स्वात्माराम जी ने योग के 4 मुख्य अंग बताए, वो राजयोग की प्राप्ति का साधन बताया है। क्लियर हो गए? स्वामी स्वात्माराम जी ने हठयोग प्रदीपिका में, हठ प्रदीपिका में जो 4 अंग बताए हैं, वो किसके लिए बताए हैं? राजयोग की प्राप्ति के लिए। महर्षि पतंजलि ने जिन 8 अंगों को बताया है, वो किसके लिए बताया है? जीवन को कृतार्थ करने के लिए, जीवन की वास्तविकताओं को जानने के लिए, अपनी रियल सोल को जानने के लिए, स्वचेतना को जानने के लिए, विकारों, व्याधियों, बीमारियों से दूर रहने के लिए। कुछ भी आप, जितना भी आप उसमें मेंशन करते चले जाएं। तो अब यहाँ उद्देश्य अलग अलग हो गए, स्वात्माराम जी के और महर्षि पतंजलि जी के अलग अलग हो गए यहाँ पे। लेकिन जब कोई बात करे कि सर योग के 4 अंग तो क्या है? ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग। और यही कंफ्यूजन हुई आज क्लास 12th में, जहां टीम ए, टीम बी, टीम सी, 2 तो सही थे, तीसरे आपस में लड़ गए। क्यों नहीं लड़ेंगे? इसलिए कि उनको ये तो पता है कि 4 अंग है, लेकिन ये पता नहीं है कि ये अंग क्या होता है। ठीक है, अंग क्या होता है, और एक और क्या बताया मैंने आपको? शाखाएं क्या शाखाएं। होती? एक शाखा जो है, जैसे कोई पेड़ है, तो ढेर सारी पत्तियां उसमें हो सकती है, उसकी और भी अन्य शाखाएं उसी से ही उत्सर्जित हो सकती है। तो शाखा का तो अपना एक खूबसूरती है ना। लेकिन जो अंग है, उसे अलग किया गया, वो अंग है, वो पार्ट है, किसी स्पेशल सब्जेक्ट्स की बात कर रहा है, विशेष, है ना? क्या है? 4 अंग। अब उन्होंने एक और बात बता दी कि जब आसन, प्राणायाम, मुद्रा और नादानुसंधान हो गया, तो इन 4 विषयों के बाद उन्होंने बताया था कि मनुष्य को बाह्य दिखावे से बचना चाहिए। ये कल मैंने आपको बताया था। क्या हम सब बाह्य दिखावे से बचते हैं? यस या नो? कोई एक बता दे। कहाँ बच पाते हैं गुरुजी? अगर हमें दिखावा करना होता तो हम इतनी देर से आए। हमारा चंदन जो है वो सुबह का लगा हुआ है, आप देख रहे हैं। हम आते आराम से, शशि बहन बढ़िया जाते बेसिन के पास, अच्छी वाली फेस वॉश से माउथ वॉश करते, फिर बढ़िया आते क्रीम वगैरह लगाते, फिर दोबारा से चंदन लगाते, थोड़ी परफ्यूम वगैरह मारते, फिर आके बैठते। करते? यस सर। चंदन तो बता ही दे रहा होगा ना चेहरा कब का धुला हुआ है। जी। तो अब इस बात को समझिए कि महर्षि पतंजलि और स्वामी स्वात्माराम जी के बीच डिफरेंस क्या है।
स्वामी स्वात्माराम जी ने बाहरी दिखावे को, बाहरी आडंबर को सदैव वर्जित माना और सदा इसकी आलोचना की, इस पे कटाक्ष किया है उन्होंने। आप सोचिए कि जब स्वामी स्वात्माराम जी एक सच्चे योगी हो करके आलोचना कर सकते हैं, कर सकते ना गुड़िया बहन, लेकिन कभी गलती से अगर हमने किसी की आलोचना कर दी तो गड़बड़ हो गई। गलती से कभी शांति बहन ने किसी की आलोचना कर दी तो गड़बड़ हो गई, शशि बहन ने कर दी तो गड़बड़ हो गई। तो अगर हम आलोचना कर रहे हैं तो हमें ये पता है ना कि हम गलत चीजों का विरोध कर रहे हैं सही चीजों का। है ना। हम अगर आलोचना कर रहे हैं, स्वामी स्वात्माराम जी ने अगर आलोचना किया, सही का आलोचना किया क्या? महर्षि पतंजलि के द्वारा बताया गया अष्टांग योग की आलोचना की क्या उन्होंने? नहीं। उन्होंने किसकी आलोचना की? आडंबरों की आलोचना की, बाह्य दिखावे की आलोचना की। और बाह्य दिखावों की आलोचना उन्होंने जो की बिल्कुल सही की, कि आपका भाव, आपका स्वभाव, आपका व्यवहार जिस दिन एकल होना शुरू हो जाएगा ना, उस दिन जीवन में चार चांद लगने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। अर्थात जो भीतर है वही बाहर हो। बाह्य दिखावे से उन्होंने बचने के लिए कर्मयोगी की महत्ता पर प्रकाश डाला है स्वामी स्वात्माराम जी ने। नेक्स्ट नंबर, कल जहां विषय छूटा था वो विषय ये था कि स्वामी स्वात्माराम जी ने क्रियाओं की गोपनीयता बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया है। सबको बताया? आप सब बताइए, क्या हम सब कोई चीजें करते हैं तो किसी से बताते नहीं? अच्छा, आप लोगों में से किसी को किसी ने फोन किया कि कक्षा चल रही है, कैसी चल रही है, क्या चल रहा है? नहीं। आपने किसी को फोन करके बताया कि कक्षा में हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं? नहीं। नहीं। यही गोपनीयता है, ये गोपनीयता है। हम ये पढ़ रहे हैं, ऐसा चल रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है। अच्छा, आप भले ना बताएं लेकिन हम तो उसको डाल देते हैं। जैसे भी हमने आज डाली है किस, है ना, कल वाली रामचरितमानस के जो दोहे थे। तो अब आधे तो कंफ्यूज हो गए। एक लोग ने मुझे फोन किया, शांति बहन, कह रहे आप सर रामचरितमानस की कक्षा शुरू कर दिए क्या? हमने कहा हाँ, कल से ही हो गई ना वो तो। अब नीचे लिखा हुआ है ऑनलाइन योग सत्र, और ऊपर लिखा हुआ है रामचरितमानस, श्री रामचरितमानस, इसलिए कि रामचरितमानस का ही तो दोहा हम बोल रहे हैं। अब देखो, जैसे लोगों के दिमाग में गई रुचि बहन, सर आपने रामचरितमानस की कक्षा शुरू कर दी क्या? आप सर बताए नहीं हमें। हम माइक लेके शशि बहन सबके घर जाएंगे चिल्लाने कि हाँ आइए चलिए हम सब रामचरितमानस के दोहे पढ़ेंगे, कक्षाएं करेंगे? नहीं ना। गोपनीयता बनी रही ना यहाँ पे। और एक गोपनीयता और बनी रही क्या, उनको ये डाउट भी हो गया कि कक्षाएं शुरू हो गई, और दूसरा मैंने ये क्लियर भी नहीं किया कि कक्षाएं बंद चल रही हैं। ना हम जीते ना आप हारे, फंसे हैं दोनों यहाँ पे। तो हमने सारी चीजें क्लियर कर दी नहीं? उन्होंने कहा है, साधना के समय अपनी गोपनीयता बनाए रखें, क्रिया के समय अपनी गोपनीयता बनाए रखें, अपनी व्यवहारों की गोपनीयता बनाए रखें, अपने भोजन की गोपनीयता बनाए रखें, अपने अभ्यासों की गोपनीयता बनाए रखें। सही बताइएगा। आप तो भोजन भी जिस दिन करते हैं ना उसकी गोपनीयता नहीं रख पाते हैं। क्यों? कल जोमेटो का जो ऑर्डर था बड़ा लाजवाब था शशि बहन, क्या बताए, बहुत समझ लो टेस्टी था। अच्छा, कल जोमेटो से मंगाया था? क्या मंगाया था? अरे कुछ नहीं, वही पनीर चिल्ली मंगवाई थी। मैंने सोचा देखते आज कैसी रहेगी। आज पनीर चिल्ली खाए हैं तो शब्दों से बयां कर रहे हैं। क्या हमारे आहारों की गोपनीयता बनी रही? बताइए, बनी रही? नहीं बनी रही। आज हम सुबह उठ गए थे 5 बजे, हम योग किए, प्राणायाम किए, बहुत एक्सरसाइज किए, फिर हमने ये खाया, फिर हमने वो खाया। अच्छा, अगर कोई पूछे तो चलो ठीक है, नहीं पूछ रहा है तो भी फेंक रहे हैं। और साधक क्या करता है, अगर मान लो कि चलो ठीक है, शशि बहन या शांति बहन सुबह उठ गई, जग गए, ये लोग अपने नित्य कर्म से, वैदिक नित्य कर्म से निवृत्त होकर के इन्होंने साधना भी किया, सब कुछ किया। और मान लो कोई देख लिया या पूछ लिया, अरे शशि बिटिया, आज तो बड़ा जल्दी उठ गई थी तुम, हम देखे थे। हाँ। अरे भैया कितने बजे उठ जाती हो?
हम तो देखे तुम सुबह 6 बजे जल चढ़ा रही थी, भगवान सूर्य को अर्घ्य दे रही थी। तो शशि बहन अगर समझदार है कि हाँ अम्मा जी या हाँ मैया, आज थोड़ा नींद जल्दी खुल गया था ना, आज नींद आ नहीं रही थी, तो हमने सोचा अब जब नींद नहीं आ रही है तो स्नान कर लेते हैं। देखो कितने सुंदर से इन्होंने अपना आंसर दिया कि आज नींद नहीं आ रही थी, आज मुझे लगा कि आज जब नींद नहीं आ रही तो स्नान कर लेते हैं ना, पूजा पाठ कर लेते हैं थोड़ा, बस ऐसे ही। यहाँ तक ठीक है। लेकिन अगर ये कह दें हाँ अरे मैया तुम्हें नहीं पता क्या, हम तो 3:30 बजे उठ जाते हैं ना, हाँ हाँ, हमें इतने काम रहते हैं, 3:30 बजे उठ जाते हैं, हाँ ना, और आज तो मुझे लेट हो गया, 6 बजे ना अर्घ्य देते थे, आप देख लिए, हमें कोई देखता नहीं है, हम तो 5:30 तक, है ना, 5 बजे तक ही अर्घ्य दे देते हैं। अरे बेटे इतनी सुबह अर्घ्य दे देती हो, सोती कितने बजे हो? वही मैया 10 बजे, 10:30 बजे तक सो जाते हैं। ये साधक का गुण नहीं है ना। अच्छा आप ये सोचिए, हमने हमेशा आपको केवल एक बात बताई है क्या, हमारी रात में नींद पूरी नहीं हो पाती है, बालक परेशान करता है, समय से सो नहीं पाता है, यही बताया मैंने ना। लेकिन कभी ये बताते कितने बजे उठ पाते हैं, बताइए। जिस दिन देर से उठे होंगे उसी दिन को बताते हैं कि आज मैं पहली बार 8 बजे उठा, याद होगा एक आध बार मैंने कहा था। लेकिन कभी मैंने ये बताया कि मैं 3:30 बजे उठा, 4 बजे उठा, कि 5 बजे उठा, या कितने बजे उठा, ये बताने का विषय नहीं। तो स्वामी स्वात्माराम जी ने एक अच्छे योग अभ्यासी को अपनी साधना को, कर्मयोगी की बात पे, कर्मयोगी की महत्ता पर प्रकाश डाला है। उन्होंने कहा है, कर्म करो, लेकिन जिस कर्म को तुम कर रहे हो उसका अपने मुख से प्रचार मत करो, एक बात। दूसरा उन्होंने एक और बड़ी सुंदर बात कही कि जिस विषय को आप कर रहे हो, जिस कर्म को आप कर रहे हो, अगर वो लोगों के लिए जरूरी है तो उन्हें सिखाओ, उन्हें बताओ। जैसे योग आप कर रहे हैं, अब दूसरों को जरूरत है तो आप उन्हें सिखाइए, उन्हें बताइए। लेकिन अपनी साधना का फॉर्मूला, अपने साधना का समय, अपने जप की माला कितनी करते हैं? सर हम 10 माला करते हैं, कभी नहीं बताने। सर अगर डॉक्टर किसी से उनका रूटीन पूछे तो क्या करें? देखो डॉक्टर को भगवान का स्वरूप मानते हैं। डॉक्टर अगर आपसे रूटीन पूछ रहा है तो इसलिए नहीं पूछ रहा है कि आपको जानता है कि आप बहुत बड़े तपस्वी हैं और आपकी रूटीन, आपके मतलब गुड लाइफ का राज क्या, इसलिए नहीं पूछ रहा है। और आपकी राज पूछ के उसको आनंद भी नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि उसका राज तो खुद ही है ना, बेचारा एकदम परेशान है, भले वो सेवा कर रहा है। बात को सुनिए पहले। वो इसलिए हमारा रूटीन जानना चाहता है कि शायद वो जिस समस्या का समाधान करना चाहता है, जिसलिए हमें मेडिसिन देना चाह रहा है, अगर उसको सही सही जानकारी हम नहीं दे पाएंगे तो हमारा वो सही ट्रीटमेंट नहीं कर पाएगा। तो डॉक्टर से, गुरु से, माता पिता से, वैद्य से अगर आप बीमारी चुराओगे, नहीं बताओगे, तो क्या वैद्य उसका उपचार करेगा? नहीं करेगा। अब किसी को कैंसर है, बताए ही ना, अरे लोग जान जाएंगे, तो क्या वैद्य और डॉक्टर उसका इलाज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो डॉक्टर को भगवान का स्वरूप माना जाता है ना। माता पिता की तरह गुरु का भी एक स्वरूप होता है, उनसे कोई चीजें नहीं छिपानी। सर ये नहीं आती तो नहीं आती, अब नहीं आती है, लेकिन लज्जा के कारण हम पूछेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमको सुनना है और हमको पता है कि कोई ना कोई पूछ लेगा, अर्थात हम क्या करते हैं, बने रहते हैं पगला, काम कर देता है अगला, है ना, यही तो है ना, बने रहो पगला, काम करेगा अगला। हम नहीं पूछते, हमारा प्रश्न कोई और पूछ लेता है। तो हमें दो विषयों पर ध्यान देना है। एक तो अगर अपने भीतर की कमी है या हमें कोई जानकारी चाहिए तो लज्जा महसूस नहीं करनी चाहिए। दूसरा, जो अपने पास ज्ञान है अगर उसको दूसरे की आवश्यकता है तो उसे सिखाइए, समझाइए, पढ़ाइए, ये आपका कर्तव्य होना चाहिए। लेकिन मूल साधना का रहस्य नहीं बताना। हम यहाँ तक आए कैसे, हमारी सफलता का राज क्या रहा, हम कितना स्टडी करते हैं, हम कितनी पुस्तकें पढ़ते हैं, हम कितना देर तक पढ़ते हैं, हम क्या क्या पढ़ते हैं, ये नहीं बताना है। एक और उदाहरण,
जैसे कल एक बात मैंने कही कि आप लोग आदरणीय डॉक्टर सुरेंद्र सर ने कहा कि हम सब रामचरितमानस के दोहे से शुरुआत करेंगे, मैंने कहा ठीक है। तो फिर बाद में मैंने शांति बहन से कहा कि आप लोग मतलब किस ट्रस्ट के साथ कोई भी चीजें कह देते कि हाँ सर ये करनी, और हम कहते हैं हाँ ठीक है हम भी डन कर देते हैं। लेकिन हम कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट तो पढ़ाते होंगे ना, कोई विशेष हमारा कुछ तो होता होगा ना, जिसे आपको जान करके सुन करके पता तो चलता होगा हाँ इस विषय के बारे में सर से पूछोगे तो बात करेंगे। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है कि कुछ भी पूछना है पूछ लो सर से। तो शांति बहन ने कहा कि हम लोग को पता है कि आप ऑलराउंडर हैं। तो शांति बहन यही कहा था। भैया बता दीजिए, नहीं इनको लगेगा नहीं कहा था। जी गुरु जी, क्योंकि आप ठीक है, हैं, आपको लगता क्योंकि है हम लोग की ठीक। समस्या का समाधान आपसे हो ही जाता है। ठीक है, वो आपका विषय है, या ये ईश्वर की कृपा मान ले या गुरु की मर्जी मान ले, है ना। अगर हम कह दे कि हमारे भीतर है तो ये हमारा अहंकार है, क्यों शशि बहन? ये गुरु की कृपा है, भगवान की कृपा है, ईश्वर का दिया हुआ स्नेह है। लेकिन क्या हमने कभी ये बताया कि हम गीता पढ़ते हैं कि नहीं, हम रामचरितमानस पढ़ते हैं कि नहीं, हम ग्रंथों को पढ़ते हैं कि नहीं? हम ये जो पढ़ाते हैं आपको कैसे पढ़ा देते हैं अगर पढ़ते नहीं होंगे? लेकिन क्या हम कभी पढ़ते हुए विषयों के बारे में चर्चा किया कि हम इतना देर पढ़ते हैं, इस विषय को पढ़ते हैं, और इस तरीके से इस फॉर्मूले से पढ़ते हैं? कभी बताया मैंने आपको? कोई बता दे। तो आप हमारे साथ रह के भी हमारे गुणों को अभी नहीं जान पाए कि हम कभी नहीं बताएं? बताएं नहीं बताएं? जिस दिन बता देंगे पढ़ाई लिखाई बंद हो जाएगी हमारी, विश्वास कीजिए। कभी कहीं कोई गलतियां हो जाती है तो उसका परिणाम मिल जाता है, स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाता है, क्लासेस बंक होने लगती है, क्लासेस मिस होने लगती है, बहुत सी चीजें होती है। तो यहाँ पे स्वामी स्वात्माराम जी ने बड़ी खूबसूरती से सिखाया कि साधक को अपनी कर्म करते रहना चाहिए, और हठ योगी की चार डायमेंशन को फुलफिल करके राजयोगी की प्राप्ति अगर करनी है तो अपनी साधनाओं का वर्णन किसी से नहीं करना है। समझ गए? रुचि बहन, जो अनुभूति की, जैसे कोई मेडिटेशन की क्लास में आप मेडिटेशन किए, अब वहां के टीचर पूछ रहे, आप सब लोग अपना अपना फीडबैक दे कैसा अनुभव हुआ। तो जो ज्ञानी होता है वो शांत रहता है, सुनता रहता है। जो थोड़ा कम ज्ञानी होता है वो सोचता है कि अब हमको बोलना है, अब हम बोलेंगे, अब हम बोलेंगे। जो अज्ञानी है पहले टपकता है, सर मैं बताऊं एकदम, चलो वो तो मान लो बता दिया। जो उससे भी बड़ा महाज्ञानी होता है वो उससे चार हाथ और आगे बढ़ाता है, हमको ऐसा दिख रहा था, हमको वैसा दिख रहा था, हमको ऐसे ऐसे लग रहा था, हम आसमान में उड़ रहे थे, हमारा शरीर हल्का हो गया था। ये कौन बताता है? ये अज्ञानी लोग बताते हैं। अर्थात उनको जो भी अनुभूति हुई, उनको केवल कम शब्दों में क्या कहना चाहिए था, सर काफी पीसफुल लगा और बहुत अच्छा लगा, और ऐसा लगा कि इसे रोज करना चाहिए। बस इतनी सी बात में आपका फीडबैक भी हो गया, और उनका विषय भी आपने पूरा कर दिया, और अपनी सारी फीलिंग्स को भी शेयर नहीं किया आपने। तो ये ज्यादा फायदेमंद है या शुरू से बताना? रुचि बहन, सर शुरू में तो ऐसा नहीं लग रहा था, हमने सुना है कुछ लोगों का फीडबैक, शुरू में ऐसा नहीं लग रहा था सर, लेकिन जब आप ऐसे ऐसे गए ना सर, ऐसे ऐसे लग रहा था जैसे ना सर हमारा शरीर हल्का हो रहा था। सर ऐसे ऐसे लग रहा था ना जैसे हम आसमान में उड़ रहे थे। सर एक समय तो ऐसा लगा ना बिल्कुल सारा सब कुछ नीला नीला दिखाई दे रहा था। और सर क्या कहते, अच्छा, हाँ अच्छा, अच्छा, और अच्छा, हाँ। हे राम भगवान, आपकी अनुभव की, आपकी अनुभूति की आखिरी चीजें भी वो ले लेते हैं, और कहीं कहीं हम वेग में आकर के ज्यादा भी बता देते हैं कि ऐसा भी हुआ। तो जिस दिन आपने बताया होगा आप मुझे बताइएगा, क्या अगले दिन अगर आप साधना करने बैठे वो अनुभूति हुई थी जो पहले दिन हुई थी, जो आपने शेयर कर दी? होगी ही नहीं, नहीं होगी। इसलिए स्वामी स्वात्माराम जी ने साधना के विषय में साधक को बड़ी ही सजगता से अपनी पक्ष को रखने का और अपनी साधना को स्वीकार करने का फॉर्मूला बताया है। एक फॉर्मूला मैंने शशि बहन पे दिया कि है ना, कह रहे बिटिया आज तो बड़ा जल्दी उठ गई। हाँ मैया, नींद नहीं आ रही थी तो सोचे स्नान स्नान कर ले आज सुबह सुबह, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, वैसे कौन तुम रोज नहा लेती हो, हाँ हाँ ठीक है। अब वेग में आ गया, अरे मैया तुम्हें क्या पता, आज तो आप देख लिया हम तो इतने जल्दी
सूर्य को अर्घ देते हैं, हमारे है ना घर वाले, हमारी ननद जेठानी देवरानी भी ना देख पाए, आप है ना, आप कैसे देखोगे? अच्छा, मतलब इतना भोर में जग जाते हैं। तो यही तो मतलब बचाना था ना, और उसी को हम नहीं बचा पाए। और साधना के लिए यहाँ पे कहते, जब साधक किसी कुटिया में भी बैठ करके सच्चे हृदय से, सच्चे भाव से साधना को साधना की तरह जब स्वीकार करता है, और साधना को कर्मयोग समझ करके नित्य चरय वेती उसका अभ्यास करता है, और उस साधना से प्राप्त किए हुए फलों का वर्णन, उस साधना के बल पे अनुभूत की हुई जो फीलिंग्स है, उसको शेयर करने का जो कला और फॉर्मूला सीख जाता है, वही साधक जीवन में सफल हो पाता है। क्या लगता है? आप लोग कभी कभी हमारे उसमें देखे होंगे कि बहुत ढेर सारी हमारे पास पुस्तकें हैं, देखा होगा। तमाम तरीके के लोगों के मन में भ्रांतियां होंगी कि क्या सर के ये हैं, सारे सर के हैं, ये तो सभी बहुत स्पेशल किताबें हैं, इतनी ढेर सारी किताबें हैं, सर पढ़ाते कहाँ से है सर? कोई बुरी बात नहीं है। जाहिर सी बात है कि अगर वो है तो कोई ना कोई तो उसको पढ़ा होगा, या किसी ने किसी ने पढ़ने के लिए ही उसको मंगाया होगा, या कहीं से लाया होगा, पहला। दूसरा, चाहे जितने दिन आप मेरे साथ रहे, मैंने कभी भी आपको नहीं बताया कि मैंने सारी किताबों का अध्ययन किया है कि नहीं। कभी कभी एक आध भाई बहन ने मेरे से प्रश्न किया, लेकिन मैंने क्या कहा, हम कभी कोई पूरी किताब पढ़ते ही नहीं है, मैंने यही कहा है। तो उन्होंने कहा सर ऐसा क्यों? मैंने कहा हम बस केवल किताब लाते हैं, और हमको जो ढूंढना रहता है उसको ढूंढ लेते हैं, वो एक पेज में भी कभी कभी मिल जाता है, कभी कभी 2 पेज में मिल जाता है। और पूरी किताब का केवल हम 1 2 पेज 3 पेज या 5 पेज जो उसका मूल होता है वही पढ़ते, सब नहीं पढ़ते। हमने अपनी बात रख दी, उनका प्रश्न भी पूरा हो गया, हमारी बात भी पूरी हुई। अब पढ़ते हैं कि नहीं, किस विधि से पढ़ते हैं, कितना पढ़ते कितना नहीं पढ़ते, वो कोई विषय रहा ही नहीं। इस तरीके से आपको भी अपना हमेशा जो साधना है उस साधना को छिपा करके कीजिए, संजो करके कीजिए, भाव से कीजिए, उसका प्रचार मत कीजिए। अगर वो साधना लोगों के हित के लिए है तो उसे सिखाइए, लेकिन अपनी लाइफ का, अपनी उस साधना का राज आप मत बताइए। चले आगे, रुचि बहन, अब आगे से यही करेंगे ना हम लोग। कोई मेडिटेशन का ट्रेनर हो या फिर कोई भी हो, अगर हमसे हमारी फीलिंग या हमसे हमारा फीडबैक लेंगे, अब हम अच्छे से फीडबैक दे पाएंगे ना। अच्छी जो बाकी लोग हैं, लिपाक्षी बहन, गुड्डी जीना, और हमारे आदरणीय दुष्मंता भाई जी, बनीता बहन, और ये चौधरी सर, ये लोग जुड़े हैं, सुन रहे हैं या फिर ऐसे ही? नहीं गुरुजी, सुन रही है। सुन रहे हैं, ठीक है, बहुत सुंदर। भाई सभी की व्यस्तता है, सुन रहे हैं तो अच्छी बात है। अच्छा, आदरणीय सुरेंद्र सर भी है। तो ये फॉर्मूला तो क्लियर हो गया ना, कि अब अपनी साधना का राज नहीं बताना है, और जो अनुभूत किया वो भी नहीं बताना है। आप हमसे सीख लीजिए, हम कभी नहीं बताते आपको कि हमको क्या हुआ। आप केवल हमारी दुर्गुणों को जानते हैं, हमारी खूबियों को आप नहीं जानते, और हम जानते भी, हम चाहते हैं कि आप मत ही जाने तो अच्छा है। मैक्सिमम लोग हमारी कमियों को जानते होंगे, जानते हैं ना? सही बताइएगा। शांति बहन हंस रही है, सही बता रहे ना? सब लोग मेरी कमियों को जानते हैं, क्या बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत स्ट्रिक्ट है, ये है वो है। ठीक है, आप इतना ही जानो तो अच्छा है, क्यों? बाकी सब जान गए तो फिर हमारे और आप में विशेष क्या रहेगा? तो जो आपके बारे में जितना जानते हैं उतना अच्छा है, आप अपने से बताने की कोशिश ना करें। एक चीज और जानते हैं गुरुजी, और मतलब दिन ये जैसे पढ़ने के बाद सोचते हैं कि गुरुजी के अंदर इतना ज्ञान कहाँ से है। अच्छा, एक चीज और जानती है कि पढ़ने के बाद सोचते हैं कितना ज्ञान कहाँ से आता है? वो तो हम रोज कहते हैं कि हमको खुद ही नहीं पता है कि ये गुरु की कृपा है या ईश्वर का आशीर्वाद है। हमको नहीं पता होता है क्या पढ़ाना है, लेकिन जब सामने आते हैं तो हम अपनी जिम्मेदारी उनको सौंप देते हैं। अब सौंप दिया इस जीवन का शब भार तुम्हारी हाथों में, है जीत तुम्हारी हाथों में और हार तुम्हारी हाथों में, भगवान जी हम तुम्हारा काम करने जा रहे हैं, तुम संभालो इनको। यही कहकर हम आते हैं आपको पढ़ाने। और जिस दिन हम अपने भाव से आएंगे ना, आज ज्वाला सिंह तुम्हें जल्दी चलना है, पढ़ाना है, उस दिन सही बताया ना, हम पढ़ा ही नहीं पाएंगे। और यही काम आप लोगों को भी करना है, ठीक है? ये जो कार्य है हमारा कार्य नहीं है, ईश्वर का कार्य है, सेवा का कार्य है, गुरु का कार्य है ना, सामाजिक कार्य है, साधना का कार्य है। और गुरु की मर्जी से, ईश्वर की मर्जी से हम आप निमित्त है, माध्यम है, और हम जितना सहयोग दे पाए
वो मेरे लिए बेहतर हो, बस इतना ही। चले आगे। कल के विषय में मैंने बताया था, अगर सच में आप साधक बनना चाहते हैं तो बाधक बनना छोड़ दीजिए। बताया था मैंने, क्योंकि साधक कभी किसी के जीवन में बाधक नहीं होता है। कल मैंने ये विषय रखा था, है ना। साधक कभी किसी के जीवन में बाधक नहीं होता है। सच्चा साधक वही होता है अगर उसको पता चल जाता है कि हमारी वजह से किसी को कोई तकलीफ हो रही है, तो वो जगह का त्याग कर सकता है, स्थान का त्याग कर सकता है, वस्तु का त्याग कर सकता है, अर्थ का त्याग कर सकता है, बहुत कुछ का त्याग कर सकता है। सच्चा साधक वो है जो गलत के लिए खड़ा नहीं होता है। उसको पता है कि गलत के लिए खड़े होंगे तो हम भी कहीं ना कहीं दोषी है। क्यों? जितना गलत करने वाला दोषी है, उतना हम गलत को देख करके अगर सह रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हम भी उतने ही दोषी हुए हैं। क्यों? क्योंकि एक योगी के भीतर पुरुषार्थ होनी चाहिए, प्रबल इच्छा होनी चाहिए, प्रगाढ़ इच्छा होनी चाहिए। अगर गलत है तो गलत को गलत कहने का अनुभव, गलत को गलत कहने का सामर्थ्य भी उसके पास होना चाहिए। वही साधक और वही योगी है। तो साधक बनना है, बाधक नहीं। साधक का ये गुण होता है जहां उसको लगता है कि हम सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सेवा हमारी अंतस को, हमारी आत्मा को रुदित कर रही है। अर्थात हमें आपको बताना तो बहुत कुछ है, लेकिन हमें रोका जा रहा है, या हमें बताने के लिए कि नहीं इतना नहीं बताना है, उतना नहीं। तो हम, इसे क्या होता है ना, आत्मा स्वतंत्र नहीं हो पाती है। लगता है कि गुरु ने कहा था कि जो तुम्हारे पास है सब बांटो। उन्होंने तो ये समझ करके शिक्षा दी, उन्होंने कहा जितना है बेटा लुटा देना, ऐसे। लेकिन हम सोच रहे लुटाए और कह रहे रे अभी यही, अभी लड़की का जब द्वार आएगा तब पैसा लुटाना, अभी मत लुटाओ, रुक जाओ, रास्ते में क्यों लुटा रहे हो, गेट पर लुटाएंगे, मतलब बाद में देखेंगे। तो जो सही व्यक्ति होता है, या फिर जिसके पास लगता है कि नहीं हमको देना चाहिए, या हम नहीं देंगे तो हमारे साथ गलत हो जाएगा, या हमारी गुरु की बातों का उल्लंघन हो जाएगा, तो इस तरीके के लोग क्या होता है कि उन चीजों को स्वीकार नहीं करते। वो साधक के गुणों को स्वीकार करते हैं। एक साधक का जो गुण होना चाहिए उन गुणों को स्वीकार करते हैं। हो सकता है उस गुण से उसे कभी लाभ भी हो जाए और कभी कभी हानि भी हो सकता है। दोनों परिस्थितियों के लिए साधक को तैयार रहना चाहिए। आगे चलते हैं। क्रियाओं की गोपनीयता के बाद यह भी विषय पता हो गया कि साधक और बाधक क्या है। ठीक है, आगे चलते हैं। कभी कभी साधक के जीवन में अतिशयोक्ति शब्द आती है। आपको पता है ये अक्सर हमारी और सुरेंद्र सर की बात होती है कि इस विषय में अगर इस तरीके की चीजें हो जाए तो हम सबको अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। ये अतिशयोक्ति शब्द जो है, यहाँ पे स्वामी स्वात्माराम जी ने बड़ा सुंदर अलंकार का प्रयोग करके इसके बारे में वर्णन किया है। क्या? अरे भाई पता है क्या? क्या? नहीं, कुछ नहीं पता है। अरे जो शशि बहन थी ना, हाँ, अरे गवर्नमेंट जॉब लगी उसकी। हाँ, शशि बहन की गवर्नमेंट जॉब कहाँ? योगा में। अच्छा, योगा में लग गई। तो ऐसे हम अवाक रह जाते हैं, ऐसे हम, मतलब कि कैसे हो सकता है। तो साधक के जीवन में ये क्षण आता है, आएगा। हो सकता है आप प्रोफेसर बन जाओ, आप आचार्य बन जाओ, आप शास्त्री बन जाओ, आप टीचर बन जाओ, आप आचार्य बन जाओ, कुछ भी बन जाओ। और जो व्यक्ति आपको सामान्य रूप से भी देखा ना, वो अगर सुनेगा उसे बहुत अत्युक्ति होगी, बहुत उसे अवाक लगेगा। अरे कैसे हो, क्या वो तुम्हारी कक्षा की थी, वो तुम्हारी बैचमेट थी, वो तुम्हारा क्लासमेट था। आज भी हम सबके बीच में कभी ऐसी कोई चीजें आती है? आती है। हम अपना उदाहरण बता दे रहे आप, हमारे क्लास के हमारे साथ पढ़ने वाले बच्चे आज भी मेरे नाम से, मतलब अब तो खैर बहुत चीजें बदल गई है, खौफ खाते थे। जैसा नाम था ना, गुड़ भी वैसा ही था, कहना नहीं चाहिए। कारण क्या था? असंगति। असंगति थी ना, ज्ञान कम था, अवस्था नहीं थी, ये नहीं पता था कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या गलत। क्योंकि युवाओं के पास तो एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा होता है, बस उसे एक सही ट्रैक देना होता है। सही दे दोगे तो सही दिशा में बहुत तेजी से आगे चला जाएगा, और गलत दे दिए तो गलत दिशा में बहुत आगे चला जाएगा। तो जैसा नाम था वैसा गुण था। उसी तरीके से विस्फोट होता था कहीं कहीं, कभी कभी किसी किसी पे, है ना, और भवाहक होता था। लेकिन वो जीवन के लिए बहुत ही दर्दनीय था। और इन्हीं सब विषयों से सीख लेते हुए हमने कहा कि अब इस पापों का प्रायश्चित कैसे किया जाए। तो फिर गुरु ने कहा कि कोई प्रायश्चित करो, कुछ भी प्रायश्चित करो,
पूरा नहीं होने वाला, क्योंकि जो तुमने किया ये करना ही नहीं चाहिए। तुमने न जाने कितने बेजुबानों को मारा है, कितने कमजोरों को मारा है, कितने लोगों का सामान लुटवा दिया, कितने लोगों बहुत कुछ करवाया तुमने। तुम्हें कोई नहीं माफ करे। मैंने कहा फिर प्रायश्चित कैसे किया जाए? तो उन्होंने कहा एक ही माध्यम है, सेवा करो बस। तो मैंने कहा सेवा कैसे करें, अर्थ होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि लोगों की ज्ञान से सेवा करो, लोगों को सही दिशा दिखाओ, लोगों की स्वास्थ्य को सुंदर बनाओ, लोगों की रोते हुए चेहरे पे मुस्कान लाओ, जो लोग जो विषय नहीं जानते उसे उनको परिचित कराओ, यही सेवा कर लो। तो मैंने कहा इससे बढ़िया सेवा फिर कहाँ मिलेगा प्रायश्चित करने का। ये हम प्रायश्चित कर रहे हैं, इसलिए हम इस दिशा में आ गए हैं। ये हमारा प्रायश्चित है ना, ये हमारा प्रायश्चित है। और सोचिए, हमें ईश्वर यहां लाना चाहता था, इसलिए शायद पूर्व के समय में, इससे पूर्व के काल में हमसे इस तरीके की हरकतें कराया जहां हमारी आत्मा रुदित हो, जहां हमारी अंतस को ठेस पहुंचे, जहां हमारा हृदय द्रवित हो, क्योंकि हम सही और गलत से परिचित हो पाए, तब शायद बेहतर कर पाए। ये भी हो सकता था अगर हम गलत न करते तो मुझे आत्मग्लानि न होती, मुझे दुख नहीं होता, तो फिर मुझे प्रायश्चित करने के लिए जो मार्ग बताया गया ये मार्ग नहीं बताया गया था, तो हम इस मार्ग में बहुत अच्छे से आगे जाने के लिए, सीखने के लिए अध्ययन नहीं कर पाते, साधना नहीं कर पाते। तो जीवन में जो कुछ घटित हो रहा है हमारी पूर्व जन्म के संस्कारों के अनुरूप घटित हो रहा है। कुछ शुभ और कुछ अशुभ संस्कार हैं, मिश्रित हैं, पाप और पुण्य कर्म दोनों है जो मनुष्य का तन मिला है। केवल पुण्य होता तो परमात्मा की योनि में होते, है ना। एकदम एकदम घिरा हुआ कर्म होता तो निकृष्ट योनि में होते, है ना। लेकिन पाप और पुण्य मिश्रित कर्म रहे हम सब के, जो हम सब मनुष्य के रूप में है ना। तो यहां पर स्वामी स्वात्माराम जी ने अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग करते हुए कहा है कि जब कोई लेखक, जब कोई वक्ता, जब कोई शिक्षक, है ना, शिक्षक जब पढ़ाने की, लेखक जब लिखने की, वक्ता जब बोलने की, है ना, विषयों की शुरुआत करता है ना, तो उसकी जो शैली होती है, उसकी जो धारा प्रवाह होती है ना, अगर वो सच में लेखक है, अगर वह सच में वक्ता है, अगर वह सच में शिक्षक है, तो लेखक के लिए, शिक्षक के लिए और वक्ता के लिए वहां पे किसी को भी सुनने वाले को, किसी भी शिक्षक से ज्ञान लेने वाले को अतिशयोक्ति हो सकती है कि भाई क्या फ्लो में बोल रहे भाई। आता है कभी कभी ना, भाई इतना ज्ञान आता कहां से इनके पास, होता है कभी कभी ना। तो ये जो अतिशयोक्ति अलंकार है ना, कितना सुंदर स्वामी स्वात्माराम जी ने इसका प्रयोग किया कि एक लेखक के लिए, एक शिक्षक के लिए, एक वक्ता के लिए ये जो अतिशयोक्ति शब्द है ना, ये अक्सर प्रयोग होते हैं एक गुरु के लिए, एक अच्छे साधक के लिए, कि अरे जीना बहन, अरे भाई उसकी साधना की तो बात मत करो जीना बहन, सुरेंद्र सर की हीलिंग पावर, अरे आप तो चर्चा ही मत करो भाई सुरेंद्र सर की हीलिंग पावर के बारे में। तो लगेगा हाँ कह रहे चर्चा ही मत करो, ऐसी कौन सी पावर है भाई, जरा हम भी देखें। क्यों आपको अतिशयोक्ति हो रही है क्या अगर मैंने कह दिया कि हीलिंग पावर बहुत हाई लेवल की है? अब बिल्कुल होगी, क्यों नहीं अतिशयोक्ति होगी, आप ऐसा ही कह ही रहे हैं। तो अतिशयोक्ति शब्द का जो अतिशयोक्ति अलंकार है ना, स्वामी स्वात्माराम जी ने केवल विशेष लोगों के लिए प्रयोग किया है, लेखक के लिए, शिक्षक के लिए, गुरु के लिए, आचार्य के लिए, साधक के लिए, अभ्यासी के लिए। क्यों? क्योंकि इन सबके जीवन में कुछ न कुछ बहुत विशेष होता है, तभी कोई शिक्षक बन पाता है, तभी कोई वक्ता बन पाता है, तभी कोई गुरु बन पाता है, कभी कोई सच्चा शिष्य बन पाता है। तो स्वामी स्वात्माराम जी ने कितनी सुंदर बात कही ना, कहा जाता है कि ब्रह्म वाक्य गुरु मंडल से ही अवचेतन मन में स्वयं उत्तरित। हाँ बिल्कुल सत्य है, हमको खुद ही नहीं पता ये सब चीजें कहाँ से आती है। अब आप हैं तो आ रही पता नहीं कहाँ से, आप चले जाएंगे ये भी शांत हो जाएगी, फिर हमारे भीतर आपको भी हम सुना रहे हैं ना। अभी हमारे छोटे जन है हमें सुनाने के लिए, अभी इंतजार कर रहे हैं, आते ही है ना थोड़ा लिपटे हैं, फिर मैंने उनको कहा कि ठीक है अभी हम इनके साथ कनेक्ट होंगे। हाँ देखो एक और भी अनुज है ना, बालक है गुरु रूप में, है ना, गुरु।
आपको मेरा प्रणाम है ना महात्मा जी, भगवान जी, गुरु जी। हाँ, बच्चे तो भगवान के ही तो स्वरूप है ना। हम सब इस उम्र में कितने निश्चल होते हैं ना, किसी बहुत खुश रही बेटा। आपको बहुत प्रणाम, खूब ढेर सारा आशीर्वाद, खूब ढेर सारा स्नेह। क्या क्या सुना गया आप, है ना, बहुत सुंदर। हाँ, ईश्वर आपको सब कुछ जो मेरा मेरे पास है ना, मेरे पास का सब कुछ आपको दे दे और आप बांटो भैया, है ना। आप बहुत आगे जाओ और मेरी भी औसत आयु आपको लग जाए, है ना। देखिए, ऐसे ऐसे माता पिता के संस्कार जो अपने बच्चों को साथ बढ़ाते हैं। जीना बहन भी है ना ऐसी में। अभी तुम्हारा बच्चा भी इतना बड़ा नहीं कि आपके साथ पढ़ पाए, है ना। वो तो केवल आता है, आप लोगों की अटेंडेंस चेक करने आता है कि आप लोगों की अटेंडेंस ठीक है कि नहीं, बस चेक करके चला जाता है। हाँ, आगे चलते, इसलिए अतिशयोक्ति शब्द का प्रयोग जो है उन्होंने विशेष लोगों के लिए कहा है। जैसे चांद का टुकड़ा, क्या है, चांद, है ना, है ना, इसमें कुछ विशेष। अभी सर ने दो शब्द लिखा, ब्रह्म वाक्य, है ना, अतिशयोक्ति भरा शब्द, आता कहां से। तो अतिशयोक्ति अलंकार जो है ना, बहुत ही खूबसूरत है, और ये खूबसूरत लोगों के लिए स्वतः ही निकल जाता है। बहुत साधारण सी बात है, आपसे कभी निकला होगा, कहीं निकला होगा, आप अनुभूत करेंगे, आपको पता चल जाएगा, है ना। आगे चलते हैं। दूसरा, स्वामी स्वात्माराम जी ने इसी विषय में शुरुआत से पहले कहा है कि साधक को मृत्यु पर अगर विजय प्राप्त करनी है तो बहुत अच्छी बात है। मृत्यु पर विजय कौन नहीं प्राप्त करना चाहता है। कौन संसार छोड़ के जाना चाहता है। कोई जाना चाहता है। कोई नहीं जाना चाहता भैया। सही बताइए, हम जाना चाहते हैं। हम सब कहते हैं कि मरा मरा हर कोई कहे, मरना न जाने कोई, और एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना ना होए। हम सभी कहते हैं ना, अरे कोई फर्क नहीं है, आना जाना है, सब पता है। बस ये पता हो जाए कि बेटा अगले घंटे में 7:05 पे जाना है, तब देखो। जी ना बहन, हंसने की कोई बात नहीं है। जैसे ये पता है कि हाँ जाना है, लेकिन फर्क नहीं पड़ा ना। केवल ये पता हो जाए कि आज ही 7:05 पे सब छोड़ के जाना है, तब भाई आपकी आवाज नहीं निकलेगी। विश्वास कीजिए, आप हिसाब नहीं लगा पाएंगे कि कौन कौन सी पूंजी कहां कहां छोड़ रखी है, किसको किसको बताने की, भाई हिसाब कर लेना। आपके पास अंतिम समय रहेगा 1 घंटे का, है ना, कि 7:05 पे जाना है, 6:08 हो रहा है, मतलब एक बात कि हाँ जाना है। तो क्या क्या हिसाब करोगे। दिमाग नहीं काम करेगा कि चलो 1 घंटे भगवान का भजन ही कर लेते हैं, राम नाम का नाम लेते रहते हैं, सीताराम करते रहते हैं, राधा कृष्ण करते रहते हैं, रामचरितमानस का दोहा ही गुनगुनाते रहे। कर रहा हूं सुबह की, है ना, दास समय तोरा, की लाइन को गुनगुनाते रहे। हम तो प्रभु तुम्हारे दास है, जो तुम्हारी इच्छा है वही करते रहो, वही करते रहो, वही करते रहो, ना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उस समय ये समझ में आएगा। तो इतना आसान नहीं है कि दुनिया छोड़ करके, है ना, जाने में मोह न लगे। सबको मोह होता है, चाहे वो सन्यासी हो, वैरागी हो, गृहस्थ वैरागी हो, अपने आप को बहुत बड़ा तपस्वी ही क्यों ना हो, मोह तो रह ही जाती है। आप कहेंगे सर तपस्वी तो मोह कैसे हो सकता है। उनका मोह सत्य कार्य के लिए हो, साधना कुछ और करना चाहते हो रुक कर, ये भी हो सकता है। तो जरूरी नहीं कि मोह गलत के लिए हो, अच्छे के लिए भी हो सकता है। ठीक है, हाँ, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। तो मृत्यु पर विजय प्राप्त करना, कहते हैं इस वाक्य का प्रयोग भी इस ग्रंथ में बहुत बार देखने को मिलेगा। जब आप हठ योग प्रदीपिका उठा करके पढ़ेंगे तो मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का जो एक सेंटेंस है, जो एक वाक्य है ना, कई बार मिलेगा, बार बार मिलेगा आपको भी, देखिएगा। स्वामी स्वात्माराम जी ने कई बार इसका वर्णन किया है। और हठ योग करने से आपको पता होना चाहिए कि जो हठ योग का अभ्यासी होता है वो मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। वो मृत्यु को भी, आप कहते हैं ना समय आएगा तो चले जाएंगे, नहीं, वो यमराज को रोक देगा, याद रखिएगा। और यमराज बिना उनकी मर्जी के नहीं ले जा पाएंगे। साधना में वो बल
है ना। साधना में वो बल है कि यमराज भी उनकी मर्जी के बिना नहीं ले जा पाएंगे। इसलिए यह ब्रह्म वाक्य है जो आप अपने बताया ना, इस ग्रंथ में ये बहुत बार सुनने को और पढ़ने को मिलेगा, आगे देखिएगा। कहते हैं जब साधक के जीवन में मृत्यु का समय निर्धारित होता है और उससे पूर्व अगर मृत्यु, यहाँ पे मतलब जो मृत्यु को टालने की बात कही जा रही थी ना, मृत्यु पर विजय प्राप्त करना, तो लोगों को ये लग रहा होगा ना गुड़िया बहन कि मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का मतलब कि अपनी उम्र से ज्यादा जीना। ना 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 ना, उस विषय में स्वामी स्वात्माराम जी नहीं ले जा रहे आप। अभी सभी कंफ्यूज थे, 50-50 थे। हम ले जा रहे जहां पे हम वो आपको ले जाना चाहते थे। उन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के उद्देश्य में और परिप्रेक्ष्य में ये बताया है कि अगर मान लीजिए हमारे जीवन में किसी कारणवश कभी कोई अकाल मृत्यु आने वाली होती है या अकाल मृत्यु का कुछ संयोग होता है, तो हठ योग का अभ्यासी उस अकाल मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकता। सही है ना, क्योंकि वो साधना करता। अकाल मृत्यु, गंगा जी में जा रहे थे वहां देखे और पता चला, पत्नी का फोन आया कि हमें 5,000 वाला साड़ी लेकर आना तभी घर में एंट्री मिलेगी। तो कहेगा चलो, तो आज के बाद हम एंट्री नहीं करेंगे, इधर से हम एंट्री कर जाते हैं। अब वो कुछ कोई कदम उठा लिया और हो गई अकाल मृत्यु, समय से पहले वो चला गया। तो अगर वो हठ योग का अभ्यासी है तो उसका चित्त, उसकी चेतना, उसका मन, उसका मस्तिष्क, उसका बुद्धि, उसका विवेक सुचारू रूप से कार्य करेगा। क्या सही है क्या गलत है, लेके चलना है कि नहीं चलना है, कोई बात नहीं। साड़ी नहीं ले चलेंगे, साड़ी की जगह मीठी मीठी एक झोले बातें ले चलेंगे, है ना, जिसे कह करके, जिसे रख करके हम अपनी बात को पूरा कर लेंगे। तो वो कहां से आएगा, साधना से आएगा। यहां पर मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का उद्देश्य आता है। दूसरा कहते हैं समस्त रोगों पर विजय प्राप्त करना। आ जाए, थोड़ा सा समय बचा है। हाँ, आ जाए। देखिए आ गया आपका अटेंडेंस लेने के लिए, है ना। आज ज्यादा लोग नहीं है बेटा, आओ आओ ले लो, अटेंडेंस ले लो। जय कर लो सबसे, जय कर राधे लीजिए। राधे राधे गुरुजी। कृष्णा। राधे राधे कर लीजिए। राधे राधे ओम। ओम जी राधे राधे कर लीजिए। तुम आप ही को बुला रहे हो ओम जी। हाँ देखिए, आप ही को सब लोग करें, राधे राधे कर लीजिए। आप ही की तरह देखिए एक और छोटा बाबू है ना, देखो भैया है, देखो हाँ, देखो जय कर लो। हाँ, सब लोग आए ना, सबके अटेंडेंस लग गई। हाँ, सभी को अक्षर मार्क्स दीजिएगा ना, सभी प्रेजेंट रहते हैं रोज। ठीक है, अभी इनको लेके मैं 5 मिनट फ्री हो जाता हूँ। जब, अरे अरे अरे, उधर मत जाइए, अभी आपको नहीं चलाना है ना, अभी आप थोड़ा बड़े हो जाइए। देखा, शुरू ना, जैसे हटाया एकदम रोना धोना स्टार्ट। तो आगे चलते हैं। यहां पर हठ योग में स्वामी स्वात्माराम जी ने एक और विषय रखा है, जो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने क्या कहा है कि हठ योगी की साधना से समस्त रोगों पर विजय प्राप्त किया जा सकता है या समस्त रोगों का निस्तारण किया जा सकता है। आप कहेंगे सर हठ योग में ऐसा क्या है कि सभी रोगों का निस्तारण किया जा सकता है। योग से निस्तारण किया जा सकता है सर, इस बात को मानने के लिए सभी तैयार हैं। देखिए, है ना, योग से हो सकता है, ये बात मानने के लिए तैयार है कि योग से बड़ी विकार और व्याधियां दूर हो जाती हैं। लेकिन जब इसमें एक और विषय जुड़ गया हठ योग से, तो अतिशयोक्ति हो रही है कि कैसे हो सकता है। यही तो है ना। तो यहाँ पे अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। क्यों, कहते हैं बहुत सारे श्लोकों में हमें पढ़ने को मिलेगा इस हठ प्रदीपिका में कि साधक जब हठ प्रदीपिका के द्वारा बताए गए उन 4 साधनों का अभ्यास करता है ना, 4 जो डायमेंशन है, क्या, आसन, प्राणायाम, मुद्रा और नादानुसंधान, तो अपनी बड़ी से बड़ी विकार और मतलब जो व्याधियां होती है उस पर विजय प्राप्त कर लेता है और अपनी समस्त समस्याओं का समाधान कर लेता है। ठीक है, लास्ट टॉपिक बताते हैं आज का। कहते हैं स्वामी स्वात्माराम जी ने एक और बड़ी विशेष बातें कही हैं, जो सुनकर के हमें और आपको लगेगा कि नहीं। कहते हैं कि नित्य और प्रतिदिन आसन, प्राणायाम,
मुद्रा और नादानुसंधान का चरैवेती अभ्यास करने वाला व्यक्ति बूढ़ा होते हुए भी उसके भीतर युवाओं की जैसी ऊर्जा, युवाओं के जैसा पुरुषार्थ और युवाओं के जैसा सामर्थ्य होता है। अगर वह वृद्ध भी हो जाए ना, तो उसकी जो एनर्जी लेवल है ना, उसका जो आईक्यू लेवल है ना, उसकी जो कार्य करने की क्षमता है ना, वो युवाओं को क्या करेगी, एक सीख देगी। युवाओं के लिए वो स्पेशल हो जाएगी, विशेष हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कहते हैं अनेक प्रकार के मुद्राओं में तो ऐसा लिखा हुआ है कि इस मुद्रा का अभ्यास करने से साधक हमेशा नौजवान रहता है। बहुत सी मुद्राओं में आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, नौजवान रहता है। तो यहाँ पे नौजवान का तात्पर्य ध्यान से समझना है। लोगों को लगता है कि नौजवान का मतलब हम बूढ़े नहीं होंगे। शरीर अपनी समय के हिसाब से ढलता जाएगा, इस बात को नोट करके रख लीजिए, इसे आप नहीं रोक सकते। अगर रुकने वाले विषय हैं तो योग की साधना से क्या रोक सकते हैं? अज्ञानता, चंचलता, अस्थिरता, है ना, दोष, दुर्गुण, इन सारे विषयों को रोक करके हम वृद्ध होकर के भी युवाओं के जैसा शौर्य, युवाओं के जैसी ऊर्जा और युवाओं के जैसे सामर्थ्य की अनुभूति कर सकते हैं और युवाओं के जैसा कार्य कर सकते हैं। यह है नौजवान का फल। अब लोगों को लगेगा अच्छा हमारे दादा 65 के हैं, जरा एक बार करवाओ और उनको भैया मेरी तरह बना दो। तो ठीक है, कह दो अगले जन्म में मिलना फिर। अभी तो इस बार बात नहीं करेंगे, अभी सीटें बहुत फुल है। मना क्यों करेंगे? क्यों आदरणीय सुरेंद्र सर? जगह खाली नहीं है अभी, बहुत लंबी कतारें हैं, है ना। फिर मिलेंगे किसी जन्म में, और फिर देखा जाएगा किस जन्म में मिलना है। उनसे झगड़ा क्यों करना, उनसे बैर क्यों पालना, उन्हें मना क्यों करना? बता दो, बहुत लंबी बुकिंग है। तो यहाँ पे नौजवान का तात्पर्य है कि शरीर में नई ऊर्जा, नए मतलब उत्साह का संचार निरंतर होता रहेगा अगर साधक हठयोगी की साधनाओं को स्वीकार करेगा और नित्य चरैवेती इसका अभ्यास करेगा। ठीक है, आगे चलेंगे। अब आगे के विषय में हम जो हठ प्रदीपिका के उपदेश जो है, 4 उपदेश, और उन उपदेशों का जो अध्याय के रूप में संक्षिप्त परिचय, उस परिचय को लेंगे और फिर आगे साधक के बाधक तत्व को फुल, है ना, और अच्छी तरीके से डिफाइन करेंगे कि साधक और बाधक तत्व क्या है, साधक तत्व के क्या गुण है और बाधक तत्व क्या है, क्यों बाधक तत्व हमें नहीं बनना है या बाधक नहीं बनना है। ये सारे विषय हम लोग कल चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा विश्राम करेंगे क्योंकि बहुत थकान है। और हाँ, भाई बता दिया ईमानदारी से, आते ही मैं आपकी कक्षा के लिए, है ना, बैठ गया। एक बार मन किया, हृदय में आया कि आदरणीय सुरेंद्र सर को फोन करे कि आज मैसेज छोड़ दीजिए, कक्षाएं नहीं लूंगा। मैंने कहा नहीं भाई, पता चला ये कहेंगे लोग। अब शाम को शुरू किया तो शाम को भी बंक। मैंने कहा चलते ही है ना। हाँ, तो इसलिए हमने कहा भाई थोड़ा थके ही रहो, आज थोड़ी ऊर्जाएं कम लगेंगी लेकिन कक्षाएं ले लेते हैं। और विश्वास करेंगे, हमने आज आपको क्या पढ़ाया, मैं अभी बस ये पता है कि आपको पढ़ाया है बस, लेकिन जिस भाव से, जिस ऊर्जा से हम पढ़ा पाते हैं उस हिसाब से नहीं पढ़ा पाया। शायद आपको महसूस भी होगा, है ना। तो ठीक है, हम फिर वार्ता कर लेंगे और रात्रि की कक्षा करेंगे हम सब, है ना। अभी उसमें समय है, पर्याप्त समय। गुरुजी आज की रिकॉर्डिंग शेन कुछ टॉपिक मिस हो गया है। अच्छा, रुचि बहन, हमारी प्यारी रुचि बहन तो योगिनी बहन है, आप कहाँ चले गए थे? नहीं सर, कुछ ना लिखते लिखते छूट गए। कोई बात नहीं, तो इतना व्यथित होने की क्या बात है, जब भाई है तो फिर, है ना, परेशान क्यों ना। क्यों जीना बहन, छूट जी। गए तो छूट गए। अरे लाइन छोटा है, टॉपिक छोटा है, साथ थोड़ी छोटा है, कक्षाएं थोड़ी छोटी है, हमेशा रहेंगी, है ना। LIC की तरह ना हम लोगों के साथ, क्यों सर, जीवन के, है ना, साथ और जीवन के बाद है ना। हम सब एक दूसरे का साथ छोड़ने वाले नहीं है, किसी न किसी जन्म में फिर मिलेंगे कहीं ना कहीं किसी मोड़ पे, है ना। हाँ, तो घबराएगा मत। ये अपने जितने भी साधक गण है ना, जो शिक्षक गण है, जो अभ्यासी हैं, जो ट्रेनर गण, सब हम सब LIC वालों की तरह है ना, जीवन के साथ और जीवन के बाद। ठीक है भाई, जिनको हम लोग के LIC की टीम में शामिल नहीं हो ना, वो और कहीं चला जाए, PNB में चला जाए, SBI में चला जाए, और
यूको बैंक में चला, जहां जाना हो स्वतंत्र है, और अगर हम लोग को साथ रहना है तो रह सकता है ना। तो ठीक है, हम आपको उपलब्ध करा देंगे। और आज की सत्र को हमें विराम देने की अनुमति दे, हम थोड़ी गहरी सांस लेना चाहते हैं इस चेयर से हट करके। और ठीक है, तो आज के लिए इतना ही शब्द। आज छोटे गुरु जी को भी मेरा प्रणाम है ना, सबको। प्रणाम ठीक है, गुरु छोटे जी, गुरु जी राधे को कृष्ण स्पेशल गुरु जी। प्रणाम है ना। हाँ ठीक है, आप नमस्कार धन्यवाद गुरु जी। धन्यवाद। बड़ी बहन, गुड़िया बहन, नमस्ते। प्रणाम गुरु जी। सबको प्रणाम, नमस्ते। छोटे महात्मा जी को मैंने प्रणाम कर लिया। हाँ ठीक है, प्रणाम।